नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, एस के कोचिंग सेंटर में एसएससी जीडी के ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, जिसमें कोचिंग शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये भी। कितनी है कोचिंग की फीस? 8,000 रुपये। यदि आप मतलब कि अपनी क्षमता पे विश्वास नहीं रखते तो उसके लिए फीस रखेगी 12,000 रुपये, यानी कि चैलेंज फीस कितनी रखी गई है? 12,000 रुपये। चैलेंज फीस है 12,000। यदि आप फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर देते हो तो आपको कोई फीस वापस नहीं मिलेगी, और अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते अपन तो आपको 9,000 रुपये वापस दिए जाएंगे, और जो 3,000 रुपये बचे वो आपके कट जाएंगे। और ये ध्यान रखना, हॉस्टल की फीस अलग से चार्ज लगता है कि पर मंथ कितना भी, वो 4,000 रुपये। और अधिक जानकारी के लिए आप 9812015967 पे संपर्क कर सकते हो। आज का अपना टॉपिक है फ्रैक्शन। आज अपन फ्रैक्शन के टॉपिक का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। फ्रैक्शन टॉपिक में सबसे पहले अपने पास है भिन्न। देखो ये भिन्न फ्रैक्शन होता क्या? अभी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो भिन्न क्या होता है? अभी भिन्न क्या होगा? दो पूर्ण क्रमागत संख्याओं के बीच या दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, और वो परिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी भाई? भिन्न कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? भिन्न। जैसे 1 और 2 के बीच 1.4, 1.7, 1.9 आदि बहुत सारी संख्याएं होंगी, और वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? भिन्न कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे भाई? भिन्न कहलाएंगे। अब जो ये भिन्न होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण भिन्न, और एक होता है भी दशमलव भिन्न। तो भिन्न कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। एक तो होगा साधारण भिन्न, और एक होगा भी दशमलव भिन्न। तो आज अपन पहले स्टार्ट करेंगे तो कौन सी भिन्न से स्टार्ट करेंगे भाई? साधारण भिन्न से। तो देखो ये साधारण भिन्न क्या होती है भाई? जिन भिन्नों को अपन P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, या जिस भिन्न को अपन P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वो भिन्न कौन सी कहलाएगी? साधारण भिन्न। तो P तो क्या रहेगा? अंश, और Q क्या रहेगा भाई? हर। बट ध्यान क्या रखना है? Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ये जो साधारण भिन्न है, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो साधारण भिन्न भी 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न, और एक होता है भाई मिश्रित भिन्न। एक तो होगा उचित भिन्न, एक होगा अनुचित भिन्न, और एक होगा भाई मिश्रित भिन्न। अब ये जो उचित भिन्न है, ये उचित भिन्न क्या होती है भाई? तो जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। तो ध्यान रखना, जिस भिन्न का अंश तो छोटा हो और हर बड़ा हो, वो कौन सी भिन्न कहलाएगी भाई? उचित भिन्न। कौन सी कहलाएगी? उचित भिन्न। फिर होता है एक अनुचित भिन्न। अब ये अनुचित भिन्न क्या होती है भाई? जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। तो अनुचित भिन्न क्या होती है? जिस भिन्न का अंश तो बड़ा हो और हर छोटा, वो कौन सी कहलाएगी भाई? अनुचित भिन्न। उसके बाद आती है भाई मिश्रित भिन्न। अब ये मिश्रित भिन्न क्या होती है भाई? तो जो मिश्रित भिन्न है वो हमेशा किससे बनती है भाई? अनुचित भिन्न से। किससे बनती है? अनुचित भिन्न से। तो जो मिश्रित भिन्न है वो हमेशा किससे बनेगी? अनुचित भिन्न से। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अब अपने पास पहले टाइप का क्वेश्चन आता है साधारण भिन्नों की जोड़ व घटा। साधारण भिन्नों की जोड़ व घटा। तो ध्यान क्या रखना अपन को? ध्यान से देखना। साधारण भिन्नों की जोड़ व घटा के लिए सबसे पहला काम अपना क्या है? जो भी इनके हर होंगे, इनका अपन क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे भाई? एलसीएम। साधारण भिन्नों की जोड़ व घटा के लिए तो जो इनके हर होंगे उनके अपन क्या लेंगे भाई? एलसीएम। तो भाई 17, 51, 34 और 17 का एलसीएम कितना बनेगा भाई? 102। एलसीएम कितना है भाई इनका? 102। अब देखो आगे, 17 का भाग 102 पे देंगे, 6 बार गया, 16 6 96। प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस माइनस भाई। 102 पे 51 का भाग दो बार गया, 4 दूनी 8। प्लस है तो प्लस लगाओ भाई। 34 का भाग 102 पे दो, 3 बार 9 तिया 27। माइनस है तो माइनस लगाओ भाई। 17 का भाग 102 पे दो, 6 बार गया, 6 काम 6। सोल्व करो, पहले प्लस को सोल्व कर लो भाई। तो 7 और 6 13 भाई, 9 और 2 11, 11 और 1 12, प्लस का 123, माइनस का कितना हो गया भाई? माइनस का 8 और माइनस का 6, माइनस का 14 भाई। बटा में कितना आ गया भाई अपने पास? 102। सोल्व करो भाई। 123 में से 14 जाएंगे तो 13 में से 4 गया, 9 बचा भी, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा, बटे नीचे कितना भाई? 102। ये कटता है तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो। तो इसका आंसर क्या बन गया भाई? 102 बटा में 109 बटा में 102। 109 बटा में 102, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, साधारण भिन्नों की गुणा व भाग। अब देखो, साधारण भिन्नों की गुणा व भाग करते तो पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई? भाग को। पहले किसको सोल्व करेंगे अपन? भाग को। और भाग को सोल्व करेंगे तो पहले अपन क्या करेंगे? भाग के निशान को क्या बनाएंगे? गुणा का निशान।
भाग के निशान को पहले क्या बनाएंगे, गुणा का निशान, और जैसे ही अपन भाग के निशान को गुणा का निशान बनाएंगे तो बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे अपन, देखो 91/17, भाग को गुणा बनाएंगे तो 51 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आएगा भाई, गुणा में 1/4 गुणा 7 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा भाई, काट दो, 17 से काट दो 3 बार, 13 7 91 भाई। और देखो करता है क्या भाई, 7 या 21, 21 7 147, तो ऊपर तो कितना आ गया भाई 147, नीचे कितना आ गया 16 चौक 64 भाई। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई 147/64, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, साधारण भिन्नों की तुलना करना। अब साधारण भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। अपन से यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा सबसे छोटी भिन्न बताओ, या फिर पूछेगा सबसे बड़ी भिन्न बताओ, या पूछेगा इनका आरोही क्रम बताओ, या पूछेगा इनका अवरोही क्रम बताओ। चाहे तो सबसे छोटी पूछे, चाहे सबसे बड़ी पूछे, चाहे आरोही पूछे और चाहे अवरोही पूछे। अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी इनके अंश होंगे ना उनको अपन किससे गुणा करेंगे 10 से। जो भी इनके अंश होंगे उनको किससे गुणा करेंगे 10 से। तो ऊपर वाले को गुणा करते तो यहाँ पे क्या बनेगा अभी 20/5, आगे बनेगा 80/25, आगे बनेगा 70/15, आगे बनेगा 30/10 भाई, भाग दो भाई। तो यहाँ पे कितना है भाई 4, 80 पे 25 का भाग देंगे, 25 3 75 पॉइंट, और कितना बचे 25 दूनी 50 भाई, 70 पे 15 का भाग दो, 15 चौक 60 पॉइंट भाई, कितना बचा 10, 15 6 90, 30 पे 10 का भाग दो, कितना आया 3। अब पॉइंटों में जो मान सबसे छोटा आएगा वो तो सबसे छोटी होगी, और पॉइंटों में जो मान सबसे बड़ा आएगा वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा मान देखो कितना आ रहा है अपने पास 3 आ रहा है, और वो 3 किसके लिए लिखा गया 3/10 के लिए। तो सबसे छोटी भिन्न कितनी हो जाएगी इसका 3/10, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि a बराबर 7/13, b बराबर 11/15 और c बराबर 14/27 है तो इनमें से कौन सा सही है वो निकालना अपन को। देखो भाई सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो भी इनके अंश उनको किससे गुणा कर लेंगे 10 से गुणा करेंगे, तो गुणा कर लो भाई सभी को 10 से। अब देखो 70 पे अपन 13 का भाग देते हैं, 70 पे किसका भाग देंगे अपन 13 का, 70 पे 13 का भाग देंगे तो 13 पंजू 65 भाई, पॉइंट कितना बचा भाई 5, और 13 तिया 39 भाई, इसके लिए क्या बना भाई 5.3। यहाँ पे 110 पे 15 का भाग देंगे, 15 7 105 भाई, पॉइंट भाई कितना बचा 5, 15 3 45, इसके लिए क्या बना भाई 7.3 बना। 140 पे 27 का भाग देंगे तो 27 5 135 भाई, पॉइंट 27 से कम 27 भाई। अब देखो 7/13 के लिए बना 5.3, 11/15 के लिए बना 7.3 और 14/27 के लिए बना 5.1। ठीक है, तो इनमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन अभी 5.3, और वो किसके लिए लिखा गया 7/13 के लिए, यानी कि सबसे छोटा ये आ रहा है। फिर सॉरी सबसे छोटा कितना है, सबसे छोटा कितना अभी अपने पास 5.1, सबसे छोटा 5.1, उसके बाद 5.3, उसके बाद 7.3, तो सबसे छोटा कितना है अभी अपने पास 5.1, और वो किसके लिए लिखा जा रहा है अभी 5.1 किसके लिए लिखा जा रहा था अपने पास 14/27 के लिए, तो सबसे छोटा 14/27। फिर इससे बड़ा देखो कौन आ रहा है 5.3, और वो किसके लिए लिखा गया 7/13 के लिए, तो 7/13। उसके बाद कौन आएगा भाई 7.3, वो किसके लिए लिखा गया 11/15 के लिए। अब संख्या में नहीं है, अपन को एबीसी में दिया गया, तो 14/27 कौन है 14/27 सी है। उससे बड़ा कौन है 7/13, 7/13 कौन है भाई ए है। उसके बाद है 11/15, वो कितना है भाई बी है। तो इस देखो ऑप्शन में कौन से हमारा सी, फिर उससे बड़ा ए, फिर उससे बड़ा बी, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा अभी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा, जो भी इनके अंश है उनको किससे गुणा करेंगे 10 से। यहाँ पे 10 से गुणा, यहाँ पे 10 से, यहाँ पे 10 से करो भाई। 30 पे 5 का भाग देंगे कितना आएगा भाई 6 आएगा। 70 पे 9 का भाग देते भाई 9 का 54, 9 7 63, 9 का 54, 9 7 63, 9 7 63 भाई कितना बच गया 7 बच गया, 9 7 63। 110 पे 13 का भाग देंगे, 13 7 91, 13 8 104 भाई, पॉइंट कितना बच गया 0 60 13 चौक 52 भाई। तो अपन से कौन सा पूछ रहा है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम क्या होता है भाई घटते हुए रूप में, अवरोही क्या होता है घटते हुए रूप में। तो सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। तो 8.4 किसके लिए लिखा गया भाई 8.4 11/13 के लिए, 11/13। उसके बाद 7/9,
उसके बाद 3/5। देखो कौन से ऑप्शन में भी 11/13, 7/9 और 3/5। 11/13, 7/9 और 3/5 यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 2/5 और 3/4 के बीच में स्थित है? ये ना भाई, तो सबसे पहले इनके बीच की संख्या निकालते, तो इनका वही काम करेंगे, अंश को 10 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे कितना है भाई 4, 30/4 भाई, 7 चौक 28, 7 5 7 चौक 28, 5 चौक 20, यानी कि 4 और 7.5 के बीच में होनी चाहिए, 4 और 7.5 के बीच में। तो चेक करो भाई, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, ये भी बाहर हो गई। यहाँ पे 10 बनाएंगे कितना आएगा भाई, यहाँ पे 5, ये बीच में आ रही भाई। और आगे चेक कर लो, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 8 बनेगा, ये भी बाहर होगी। यहाँ पे 30 बनेगा, 30 पे 8 का भाग देंगे, 8 या 24, ये भी बाहर हो गई। तो कौन सी भी ना, ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो कौन सी आ रही भाई 5। और वो किसके लिखा गया भाई 1/2 के लिए। तो 2/5 और 3/4 के बीच में कौन सी भी ना भाई 1/2, कौन सी है 1/2। नेक्स्ट देखो, किसी संख्या के 3/5 में से 1/5 को घटाने पर शेष 18 बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या थी भाई, कोई भी संख्या अपने पास थी, उसके 3/5 में से 1/5 को घटाने पर शेष कितना बचता है अपने पास 18 बचता है। तो देखो ध्यान से, अब अपन को पहले इन संख्याओं में से संख्या माननी है, तो अपन संख्या क्या मानेंगे भाई, जो भी इनका हर है ना, जो भी इनका हर है, अपन को संख्या नंबर मानना है, तो नंबर क्या मानेंगे, जो भी इनका हर है उनका क्या लेंगे एलसीएम। तो 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा भाई 5 आएगा, यानी कि वो संख्या हमने क्या मान ली भाई 5 मान ली, वो संख्या क्या मान ली 5। अब 5 का 3/5 कितना होगा, 5 का 3/5, 5 का 3/5 कितना होगा भाई 3 होगा। और 5 का 1/5 कितना होगा भाई 1 होगा। 5 का 3/5 3 हुआ, 5 का 1/5 कितना हुआ 1 हुआ। अब कोई संख्या थी 5, उसका 3/5 3 हो गया और उसका 1/5 1 हो गया। अब 3 में से 1 को घटाते हैं, यहाँ पे देखो 3 में से 1 को घटाते तो यहाँ पे क्या बचा इकाई में 2, और क्वेश्चन में क्या बच रहा भाई 18। तो 2 बराबर अपने पास कितना आ गया भाई 18, तो 1 बराबर नीचे कितना आ गया 2। अपन से पूछा गया वो संख्या बताओ, तो संख्या हमने कितनी मान रखी है भाई 5, तो गुणा कर दो 5 से, 2 से काट दो 9 बार, तो 9 पंजों कितना हो गया भाई 45। तो संख्या कितनी है 45, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 9/10 किसी संख्या का 9/10 ज्ञात करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 10/9 ज्ञात कर दिया, तो उत्तर 57 अधिक प्राप्त होता है। सही उत्तर बताओ। कोई भी संख्या थी, उसका 9/10 निकालने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से कितना निकाल दिया भाई 10/9 निकाल दिया। तो पहले अपन वो संख्या मानते हैं, तो मैंने बताया उस संख्या क्या मानेंगे अपन, जो भी इनका हर होगा उनका क्या लेंगे एलसीएम। तो 10 और 9 का एलसीएम कितना बनेगा भाई 90। 10 और 9 का एलसीएम कितना बनेगा भाई 90। जो अपने पास हर थे, एक तो 10 था और एक 9 है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10 और 9 का 90, यानी कि वो संख्या क्या मान ली हमने 90। अब 90 का 9/10 निकालना था अपन को, 90 का 9/10 तो निकालना था, तो 9/10 कितना होता भाई इसका 81 होता, लेकिन हमने 90 का निकाल कितना दिया 10/9, तो 10/9 कितना हो जाएगा इसका 100, यानी कि निकालना तो चाहिए था 81 और निकाल कितना लिया 100। कितना अधिक निकाल लिया यहाँ पे कितना अधिक निकाला 19, तो यहाँ पे 19 अधिक निकाला, और क्वेश्चन में कितना अधिक बोल दिया वो 57, तो 19 इकाई का मान कितना आ गया 57। ये बात समझ में आई, 19 इकाई का मान अपने पास कितना आ गया 57। एक बार मैं यहाँ तक फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 9/10 निकालना था, लेकिन उसने गलती से निकाल दिया 10/9, तो अपन पहले क्या मानेंगे वो संख्या मानेंगे। तो मैंने क्या बताया, जो भी इनके हर होंगे इनका अपन क्या लेंगे एलसीएम, और जो इनका एलसीएम आएगा उसको संख्या मानेंगे। तो 10 और 9 का एलसीएम कितना बड़ा भाई 90, मान लिया वो संख्या अपने पास कितनी है 90। अपन को 90 का 9/10 निकालना था तो 81 निकलता, लेकिन हमने निकाल दिया 10/9, तो वो कितना निकला भाई 100 निकला। आंसर सही 81 था, लेकिन निकल कितना आया 100। कितना अधिक निकला भाई 19, यहाँ पे अधिक निकला 19 इकाई में, और क्वेश्चन में कितना है वो 57, तो 19 इकाई का मान कितना आ गया भाई अपने पास 57 आ गया। तो एक का मान नीचे कितना आ जाएगा 19। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, यदि आपसे ये पूछे कि वो संख्या बताओ, तो संख्या हमने क्या मान रखी है 90, तो गुणा किससे करेंगे अपन 90 से। लेकिन अपन से पूछा क्या गया सही उत्तर बताओ, तो सही उत्तर कितना है अपना 81, तो किससे गुणा कर देंगे अपन 81 से। यदि पूछता संख्या बताओ तो किससे गुणा करते हैं 90 से, लेकिन पूछा क्या गया सही उत्तर बताओ, तो किससे गुणा करेंगे 81 से। 19 से काट दो 3 बार,
81 को 3 से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा 243, यानी कि सही उत्तर कितना था उसका 243। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है। यदि अंश को 9 से बढ़ाया जाए और हर को 2 गुना किया जाए तो नया भिन्न 5/8 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न यानी कि पहले वास्तविक भिन्न बताओ। देखो भाई, कोई भी एक परिमेय संख्या थी, कोई भी एक परिमेय संख्या है, उसका अंश उसके हर से 5 कम है। तो मान लिया हर x है भाई, उसका हमने मान लिया हर x है, तो अंश कितना हो जाएगा भाई, x माइनस का 5। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं, यदि अंश को 9 से बढ़ाया जाए, यानी कि अंश में तो 9 जोड़ दे और हर को 2 गुना कर दे तो 2 से गुना कर दो, हर को 2 गुना कर दे तो नई भिन्न कितना प्राप्त होती है अपन को, 5/8 प्राप्त होती है। एक भिन्न का जो अंश है उसके हर से 5 कम है, हर हमने x माना तो अंश कितना हो गया x माइनस 5, उसके अंश को 9 से बढ़ाया गया, 9 बढ़ा दो भाई, हर को 2 गुना किया गया, 2 से गुना कर दिया भाई, तो अपन को 5/8 प्राप्त होता है। अपन से पूछे गए नई मूल यानी कि वास्तविक भिन्न बताओ, तो क्रॉस गुणा कर दो भाई, माइनस का 5 और प्लस का 9, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 4 भाई, तो 8 को x से गुणा करेंगे 8x और प्लस का 4 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई 32, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 10x। अब ये 8x इस साइड प्लस का है, बराबर इस साइड जाएगा तो माइनस का, 10x में से 8x गया तो कितना है भाई 2x बराबर कितना आ गया अपने पास 32। तो x का मान कितना आ गया भाई अपने पास 32/2, x का मान आ गया अपने पास 16, x का मान आ गया अपने पास 16 और x अपन ने क्या मान रखा है हर, x अपन ने क्या माना है हर, तो हर का मान 16 है, तो अंश उससे 5 कम है, तो 16 में 5 गया कितना बच गया भाई 11। तो वास्तविक यानी कि मूल भिन्न कितनी थी अपने पास 11/16, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो नई भिन्न 7/6 प्राप्त होती है। लेकिन उसके अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 3 घटा दिया जाए तो नई भिन्न 2 प्राप्त होती है, यानी कि 2/1 प्राप्त होती है। तो वह भिन्न बताओ। अब देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसको कोई बेसिक मत लगाओ, जबरदस्ती का टाइम मत खराब करो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन किससे करेंगे, ऑप्शन से। अगर इस क्वेश्चन को अपन बेसिक से सोल्व करेंगे तो कम से कम 5 मिनट लगाएंगे, टाइम खराब करेंगे, और कंपटीशन में टाइम खराब करना नहीं है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे। तो पहला ऑप्शन मान लो अपने पास कितना है अभी 1/6, मान लो भिन्न 1/6 मान लिया हमने, वो भिन्न मान लिया हमने 1/6। अब भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे, 1 जोड़ दिया भाई, हर में 1 घटा दे, 1 घटा दे भाई, तो ऊपर कितना बना भाई 2 और नीचे कितना बना 5, तो नई भिन्न कितना है 2/5। क्या अपन को 2/5 ही प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो पहला ऑप्शन गलत भी। दूसरा ऑप्शन कितना भी अपने पास 7/6, मान लियो भिन्न अपने पास कितनी भी 7/6 है, 7/6 है। अब उसके अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दे, अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, तो देखो ऊपर कितना आ रहा है अपने पास 8 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है अपने पास 5 आ रहा है, तो क्या वो भिन्न मिल रही है क्या, ये ऑप्शन भी गलत है, छोड़ो भाई। ऑप्शन सी उठाते भाई अपन, ऑप्शन सी को उठाते, तो कितनी भिन्न मानी हमने 6/7 मानी। अब देखो अंश में 1 जोड़ दे, 1 जोड़ दिया भाई, हर में 1 घटा दे, 1 घटा दिया भाई, तो ऊपर कितना है अपने पास 7 और नीचे कितना है अपने पास 6, क्या अपने पास 7/6 प्राप्त हो रही थी क्या, हाँ पहली कंडीशन अपनी सही है भाई 7/6, पहली कंडीशन अपन को प्राप्त होगी 7/6 मिलना था, मिल गया। अब दूसरी में और लगा के देख लो, तो भिन्न क्या मान रखी हमने 6/7 भाई। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, अंश में 2 जोड़ दे, 2 जोड़ दो भाई, हर में 3 घटा दे, 3 घटा दो भाई, तो 6 और 2 ऊपर कितना है 8, 7 में से 3 गया 4, तो काटो भाई कितना आ रहा है 2, तो क्या 2 ही प्राप्त हो रहा है क्या भाई 2 ही मिल रहा है। तो सही आंसर कौन सा आ गया इसका 6/7। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन किसका यूज करेंगे, ऑप्शन का, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 6/7। नेक्स्ट देखो, एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल तथा 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है बिना रंगा हुआ है तो बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भिन्न में भाग दे रखा है फ्रैक्शन में उसको ऐड कर लेते हैं अपन। तो एक तो अपने पास अभी 1/5 प्लस एक अपने पास है 1/4 प्लस अपने पास 1/3, अभी इनको सोल्व कर लो, 5, 4 और 3, इनका एलसीएम कितना बनेगा अभी 60, एलसीएम बन गया इनका 60, 5 का भाग 60 में 2 12, 12 एकम 12, 15 एकम 15 और 20 एकम 20, जोड़ो भाई 15, 12, 27, 27 और 20 कितना होगा 47, यानी कि टोटल कितना बन गया अपने पास 47/60। यानी कि अब यहाँ पे ध्यान दो,
अब अपन को इसमें से टोटल बांस की लंबाई माननी है, तो टोटल क्या मानेंगे, जो संख्या नीचे लिखी जाए। तो टोटल बांस की लंबाई क्या मान ली हमने 60, मान लो टोटल बांस की लंबाई 60 है, उस 60 में से 47 भाग, 60 में से 47 भाग हरा लाल और पीले से रंगा हुआ है। 60 में से 47 भाग, 60 में से 47 भाग हरा पीला और लाल से रंगा हुआ है, तो कितना भाग यहाँ पे शेष बचा हुआ, अभी 60 टोटल था जिसमें से 47 रंगा हुआ है, तो यहाँ पे शेष कितना बच रहा अपने पास 13। यहाँ पे इकाई में अपने पास बचा 13 और क्वेश्चन में कितना है भाई वो 65, तो 13 इकाई का मान कितना आ गया भाई 65, एक का मान नीचे कितना आ जाएगा भाई 13। क्या पूछेगी अपन से, बांस की लंबाई, और बांस की लंबाई हमने क्या मान रखी है भाई 60, तो गुणा कर दो 60 से, 13 से काटो 5 बार, 60 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर बोल दो या फिर मीटर में है तो 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई 3 मीटर बोल दो, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो पानी से भरे एक पात्र का वजन 17.5 किलोग्राम है, 1/4 भाग भरे होने पर इसका वजन 6.25 केजी है, खाली पात्र का वजन बताओ। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो भाई ध्यान से, एक पात्र है भाई, जब वो फुल पानी से भरा होता है तब उसका वजन कितना होता है भाई 17.5 किलोग्राम होता है, यानी कि पात्र का वजन और पानी दोनों मिलाकर कितना अपने पास है 17.5 केजी। जब उस पात्र का 1/4 भाग भरा होता है ना, तब पात्र और पानी का वजन मिला के कितना है 2.5 केजी। अपन से पूछा गया पात्र का वजन बताओ, तो देखो ध्यान से, अपने पास नहीं है भाई, तो मान लेते कि पात्र का वजन x किलोग्राम है, क्या मान लिया भाई हमने x किलोग्राम है। अब एक बात ध्यान देना, टोटल पात्र और पानी मिलाकर टोटल अपने पास भरे हुए में कितना भी 17.5 केजी। यदि मैं टोटल में से पात्र के वजन को माइनस कर दूं x को, यदि टोटल में से मैं पात्र के वजन को माइनस कर दूं तो कौन बचेगा भाई पानी बचेगा, यानी कि पानी का वजन कितना है 17.5 माइनस में x। अब देखो आगे, जब उसका 1/4 भाग भरा होता है तब उसका वजन कितना हो जाता है 6.25, यानी कि पात्र और वजन पानी मिला के कितना है 6.25, तो 6.25 इसमें से मैं पात्र के वजन को माइनस कर दूंगा तो किसका बचेगा भाई ये पानी का, और ये वाला भाग इस वाले भाग का कितना है 1/4, ये वाला भाग इस वाले भाग के किसके बराबर है 1/4 के बराबर, ये वाला भाग इस वाले भाग के कितने के बराबर है भाई 1/4 के बराबर है। कर लो सोल्व, तो क्रॉस गुणा होगा भाई ये, तो क्रॉस गुणा होगा, तो क्रॉस गुणा कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इनको इससे और इसको इससे, तो यहाँ पे तो क्या आएगा भाई 17.5 माइनस में x आएगा बराबर, इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.25 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25, माइनस में कितना आ जाएगा भाई 4x। अभी माइनस का x है, ये इस साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का, या फिर इसको इस साइड ले आओ इसको इस साइड लेके चलेंगे, तो इसको बड़ी संख्या इसको इस साइड लेके चले भाई, तो माइनस का x इस साइड जाएगा प्लस का, तो माइनस का 4x और प्लस का x क्या बचेगा भाई माइनस का 3x बचेगा। ठीक है भाई, अब ये इसको इस साइड लेके आएंगे तो 17.5 माइनस में कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 17.5 में से 25 गया तो कितना बचेगा भाई अपने पास, 25 में से 17 गया कितना 25 में 8, तो पॉइंट और घटाएंगे 7.5 बचेगा, तो माइनस 3x बराबर में आएगा माइनस का 7.5, माइनस से माइनस कट गया, अपन को चाहिए x का मान, तो x बराबर 7.5 बटे में कितना है भाई 3, काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 2.5, यानी कि x का मान कितना आया 2.5, और x हमने क्या माना था पात्र का वजन, तो पात्र का वजन कितना आ जाएगा भाई 2.5 किलोग्राम, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई अपन को बेसिक नहीं लगाना, मैं जो आपको बात बोल रहा हूं वो सुनना ध्यान से, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन है ना इसी तरीके से आपको लिखा मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा आपको। आपको देखना क्या है वो देखो, सुनो ध्यान से, आपको क्या देखना है, जो संख्या गुणा में है वही आपको कहां मिलेगी नीचे, जो संख्या गुणा में है वही आपको कहां मिलेगी नीचे। तो करना क्या है अपन को, जो संख्या गुणा में है उसको ऐसे कैसे लिख लो भाई, लिख लिया। अब आगे देखो कितने नो है 3 नो है, आगे कितने नो है 3, आगे 3 नो है तो उतनी क्या लगा दो 0 लगा दो, लगा दी 0 हमने। जो संख्या गुणा में है वही संख्या नीचे, तो आपको क्या करना है जो संख्या गुणा में उसको ऐसे कैसे लिख लो। अब आगे देखो कितने नो है अभी 3, उतनी क्या लगा दो 0। अब आगे क्या देखना है आपको, जो भिन्न था उसका अंश और जो उसका हर है, इन दोनों का अंतर देखो कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है भाई 3, इन दोनों का अंतर कितना है 3, इस 3 को इसमें से माइनस कर दो, 7 9 9 8 और 9, तो इसका आंसर क्या बन गया भाई 98,900
98,997, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 1/7 प्लस 9,999 सही 62/63 गुणा में 9। अब ये भी क्वेश्चन ऐसे तरीके से लिखा मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। ध्यान क्या रखना आपको, जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है, जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है, इन दोनों का गुणा आपको यहां पे लिखा मिलेगा। जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है, इन दोनों का गुणा आपको नीचे यहां पे लिखा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो संख्या गुणा में है उसको ऐसे कैसे लिख लो। अब आगे देखो कितने 9 है भाई? 4 9, उतनी क्या लगा दो? 0, उतनी क्या लगा दो? 0। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई? 90,000। क्या बन जाएगा? 90,000, यानी कि ए ऑप्शन। देखो भाई, अभी जो मैंने आपको टॉपिक करवाया उसकी प्रैक्टिस आपके पास एसएसजी कांस्टेबल की बुक मिलेगी, और ये प्रैक्टिस सेट पेपर है। इसमें 2011 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, सारे क्वेश्चन इसी में सोल्व किए हुए हैं, विद सॉल्यूशन के हैं। तो आपको जो मैंने टॉपिक करवाया उनकी प्रैक्टिस इस बुक से करनी है। अच्छी बुक है, लेटेस्ट बुक है। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और इस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।